ओम शांति। लखनऊ की सेवाओं में आगे बढ़ाने में हमारे कृष्ण दादी जी का भी विशेष योगदान रहा है। वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, जब भी हम कृष्ण दादी को याद करते हैं, बड़े प्यार से लाल लाल कहकर मीठी मीठी टोली खिलाना, अपने हाथों से खाना खिलाना, जैसे कि माँ अपने बच्चे का इंतज़ार करती है। जब जब भी हमने कहा दादी जी हम आपके पास आ रहे हैं, जैसे माँ की तरह हमारा इंतज़ार करती रहती थी, ऐसी स्नेही यज्ञ माता पिता से पालना पाए हुए यज्ञ के आदि रतन कृष्ण दादी जी के अंग संग में रहने वाले हमारी इंदिरा बहन, हम तो 8-10 दिन में एक बार दादी की पालना पाते थे, लेकिन इंदिरा बहन जी को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, बचपन से ही दादी की पालना में पली हुई। मैं तो यूँ कहूँगी इंदिरा दीदी में वो कृष्ण दादी जी की झलक हमको दिखाई देती है। ऐसा कृष्ण दादी जी के अंग संग में रहकर आपने स्नेह प्यार पालना शक्ति पाया है। आप अपने मुखार विंद से हम सब के बीच में कृष्ण दादी जी के जीवन के अनुभव सामने रखिएगा। बचपन से ही आप सेवाओं में दादी जी के साथ साथ रही भी है। वर्तमान समय त्रिपाठी नगर एवं आसपास के लखनऊ की सेवाओं के लिए आप निमित्त बनी है। ऐसी मीठी मधुर प्यारी हमारी इंदिरा बहन जी से मैं निवेदन करूंगी, आप दादी जी का अनुभव हम सबके बीच में रखें। ओम शांति। आज राधा दीदी के प्रयास और साइंस के साधनों द्वारा यह खुशी का अवसर आया है कि हम अपने दिल की बात आप सबके सम्मुख कह पा रहे। आइए चलते हैं लखनऊ में ईश्वरीय सेवाओं की शुरुआत की ओर। लखनऊ राजधानी होने के कारण शुरू से ही ईश्वरीय सेवाओं में आगे रहा। इसकी शुरुआत तब हुई जब सबसे पहले आज जो बाप दादा का रथ है, गुलजार दादी ने स्वयं लखनऊ में आकर ईश्वरीय सेवाओं की शुरुआत की। वो दिन भी क्या दिन थे। दादी जी दारुल शफा में आकर 3 माह तक रहकर सेवाओं की शुरुआत की। उसके बाद बाबा ने लखनऊ नगरी में 4 दादियों को भेजा। हम समझते हैं पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई शहर या राज्य नहीं होगा जहाँ पर 4 दादियों ने आकर सेवाएं की। जैसे किसी भी चीज़ को रखने के लिए 4 पाए होते हैं, ऐसे ही एक तरफ शांतामणि दादी, एक तरफ भगवती दादी, सती दादी, कृष्णी दादी,
ये चारों को बाबा ने लखनऊ में सेवा करने के लिए भेजा। शांतामणि दादी और कृष्णी दादी दोनों ही हजरतगंज सेवा केंद्र, जो आज भी है, बहुत पुराना आदिकाल का सेवा स्थान है, वहाँ पर दोनों दादियों ने मिलकर कई वर्षों तक सेवाएं की। लखनऊ का इतिहास सबसे निराला है। दोनों दादियों ने अथक सेवा करके और हजरतगंज में स्थित होने के कारण बहुत सारे सिंधी और भी परिवार इस ईश्वरीय ज्ञान से जुड़े और उन्होंने अपने तन मन धन से सेवा करना शुरू कर दी। हजरतगंज तो आप सभी जानते हैं, लखनऊ की शान है। उस शान के क्षेत्र में सेवा केंद्र होना बहुत महत्व की बात है। और क्यों ना हो, उस सेवा स्थान पर ब्रह्मा बाबा भी अपने कदम रखे। हम लोग छोटे छोटे थे, जब हजरतगंज सेवा केंद्र पर जाते थे तो कहते थे 84 की सीढ़ी चढ़नी होगी। गिनती नहीं किया, लेकिन ऊंची सीढ़ियाँ पुराने के होने के कारण ऐसे कहा जाता। आप सोचिए, उसमें ब्रह्मा बाबा भी चढ़े हों, कितना वो भाग्यशाली। जबकि ब्रह्मा बाबा तो बुजुर्ग ही होंगे जब आए होंगे। और उसके बाद ऐसा आप पूरे भारत में देख लीजिए, नहीं मिलेगा। तो हम सब लखनऊ वासी कितने पद्मा पदम भाग्यशाली। आज जो आप बाबा के बच्चे बने हैं, भले आपने इन दादियों को देखा हो चाहे ना देखा हो, लेकिन आप उनकी तपस्या स्थली पर ही आकर के रोज बाबा के महावाक्य और तपस्या करते हैं। उसके बाद जो है शांतामणि दादी फिर वापस मधुबन गए और कृष्णी दादी को बाबा ने पत्रों के द्वारा खुर्शेदबाग सेवा केंद्र पर भेजा। वो खुर्शेदबाग सेवा केंद्र जहाँ पर पहले सती दादी सेवाएं देते थे, पेपर मिल स्थान मिलने पर सती दादी पेपर मिल में सेवाएं देने चली गई और कृष्णी दादी जो है वो खुर्शेदबाग सेवा केंद्र पर आ गई। खुर्शेदबाग एक छोटी सी कॉलोनी है, उसी में अब 3 कॉलोनी विकसित हो गई और हम बहुत ही पद्मा पदम भाग्यशाली हैं कि हम उसी खुर्शेदबाग कॉलोनी में जन्मे। और इतनी छोटी आयु में दादी से जुड़ने का कारण यही था कि जहाँ हमारा लौकिक घर था और उसके बिल्कुल बगल में वो सेवा स्थान आज भी है। 51 नंबर में सेवा केंद्र है, 52 नंबर में अपना लौकिक घर था। सिर्फ एक दीवार में का अंतर। तो मात्र 6 वर्ष की आयु से दादी जी से जुड़ गए। दादी जी से जुड़ने के बाद आप बहुत छोटे, 6 वर्ष की आयु बहुत छोटी हो, तो 6 वर्ष की आयु में देखते थे यहाँ पर जाएंगे, गीत कविता सुनेंगे, कुछ ड्रामा में पार्टिसिपेट करेंगे। इससे जो है दादी के साथ जुड़ने लगे और दादी जी का इतना भरपूर स्नेह मिला कि बात मत पूछो। उसका भी कारण था लौकिक माँ नहीं थी। लौकिक माँ न होने के कारण दादी जी ने हमारी लौकिक अलौकिक सब तरह की पालना भरपूर की और हमने भी उनमें सभी तरह की विशेषताओं से भरपूर होकर उनका प्यार पाया और दुलार पाया और जैसा जैसा दादी जी कहते गए वैसा ही किया। तो दादी जी बहुत प्यार से हम सब की पालना करते रहे। उसके बाद ड्रामा फिर परिवर्तन हुआ, फिर उसके बाद जो है फिर बाबा का डायरेक्शन आया। दादी जी को पत्रों के द्वारा, आप जानते हैं बाबा जो पत्र लिखते थे वो लाल अक्षरों से लिखते थे, उसमें ईशु दादी जो है ब्लू पेन से लिखते थे। वो पत्र आज भी हम लोगों के पास हैं और उस पत्र में बाबा ने लिखा कि अब जो है आपको सिर्फ 15 दिन का समय दिया जाता, मात्र 15 दिन, और 15 दिन के अंदर आपको इसी छोटे से ही कॉलोनी में भले पास हो बाबा का दूसरा सेवा केंद्र खोल दे। अब उस समय तो आप जानते हैं
लखनऊ नगरी में, और वो भी खुर्शेदबाग कॉलोनी, जो कि ब्राह्मणों की कॉलोनी नाम से जानी जाती थी। उसमें ब्रह्मा कुमारियों को कोई मकान दे दे, किराए पर दे दे, तो बहुत ही जैसे कठिन कार्य, लेकिन बाबा को कार्य कराना है, कराने वाला तो बाबा ही। निमित्त बाबा ने हम बच्चों को भी बना दिया। बहुत थोड़े से भाई बहन थे, जो बाबा कहता 20 नाखूनों का जोड़ लगाओ, हम सब थोड़े से भाई बहन, क्योंकि बाबा ने कह दिया इतने दिन में कार्य करना है तो करना। हम लोग सब जुट गए। बाबा ने कहा भले पास हो जो है, क्योंकि माताएं भाई कहाँ दूर जाएंगे, भले नज़दीक। तो हम लोग सब फिर ढूंढने लगे, लेकिन कराने वाला तो बाबा ही था। और बहुत ही, ये कहें बाबा का चमत्कार है या बाबा का वरदान है। और बच्चों ने कहा हाँ जी, दादी ने कहा हाँ जी, और उसमें हम लोग सफल हुए। और उतने ही समय में हम लोग को एक मकान किराए पर मिला। वो क्योंकि ये ब्राह्मणों की कॉलोनी थी, तो वो शुक्ला जी का मकान था। जब हम लोगों ने ऐसा कहा कि यहाँ पे एक ईश्वरीय कार्य होने जा रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी आपको 2 साल के लिए हम लोग दे सकते हैं। हम लोग इतना खुश कि बाबा की श्रीमत पूर्ण हो रही। फिर दादी जी ने कहा कि अब हम लोग सेवा स्थान तो वहाँ परिवर्तित हो रहा है, अब आपका लौकिक परिवार भी वहीं चले, क्योंकि आप लोग यहाँ भी किराए पर रहते हो, तो वहाँ ही चलो। तो हम लोगों ने दादी जी की आज्ञा मानी, और हमारा पूरा परिवार भी फिर उसी मकान में आ गया। तो आगे सेवा स्थान बना और पीछे हमारा लौकिक परिवार। इससे बचपन से दादी जी के साथ साथ रहते बड़े होते गए। और हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितनी पढ़ाई करनी है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, सब दादी जी ही तय करती हैं। और आज हम अपने अनुभव से कहते हैं, आज तक भी दादी जी ही हमें चला रहे हैं। ये उसके बाद जो है वो सेवा स्थान जो उन्होंने कहा था कि 2 साल के लिए हम दे रहे हैं, ऐसे करते करते हम लोग 8 साल वहाँ रह गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा बहुत अच्छा ईश्वरीय कार्य हो रहा है। फिर उनको ज़रूरत हुई तो उन्होंने कहा अब आप लोग फिर से जो है आप प्रयास करें। फिर बाबा ने अपना कार्य किया। अब जहाँ पर सेवा केंद्र है, आप सभी जानते हैं, शायद लखनऊ में ये सेवा स्थान जो था पहले, जहाँ दादी जी ने इतने वर्षों तक तपस्या की है, सबसे छोटा स्थान था। आज के हिसाब से तो अगर आप मधुबन से परमिशन मांगेंगे तो उतने स्थान में आपको मिलेगा भी नहीं, कि इतने छोटे स्थान में सेवा स्थान नहीं बन सकता। आप सोच भी नहीं सकते, सिर्फ 500 स्क्वायर फीट जगह थी। इतने आदि रत्न जिन्होंने बाबा मम्मा के साथ जो है इतने 14 वर्ष की भट्टी किया, फिर अपना पूरा जीवन, दादी जी 13 ही वर्ष के थे तब से लेकर के अपना जीवन इस सेवा में लगा दिया। इतने छोटे से स्थान पर रहकर दादी जी ने अपनी त्याग तपस्या सेवा करके दिखाई। और हम सब भी दादी जी के मददगार बनकर, बाबा के मददगार बनकर सेवाओं को आगे बढ़ाते रहे। आज जो आप वो स्थान देख रहे हैं, बहुत वर्षों के बाद तब जाकर के आज ये विश्व कल्याणी भवन के रूप में सामने आया है। लेकिन जब दादी जी थे तो बहुत ही छोटे से, जब रतन मोहिनी दादी जी आए यहाँ पर और ज़मीन थोड़ी सी ली गई, तब दादी जी ने देखा रतन मोहिनी दादी से और इतना वंडर खाया, इतनी आदि रत्न इतने छोटे से स्थान में रहकर तपस्या कर रहे हैं। ये बहुत बड़े गर्व की बात है। और आपको हम अपने अनुभव से सुनाते हैं कि कोई भी आप पूरे भारत में चक्कर लगाइए, आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा कि एक छोटी सी कॉलोनी, उसमें 2 सेवा स्थान निर्विघ्न रूप से चल रहे हैं और दोनों दादियों के स्थान हैं। कोई वो छोटे मोटे सेवा स्थान नहीं है, दोनों आदि रत्नों के स्थान हैं। तो हम सब कितने भाग्यशाली हैं। तो हमारी दादी जी ने बहुत ही त्याग तपस्या से हम सब बच्चों को पाला पोसा सींचा, और आज इस रूप में हमको ये स्थान, उनकी तपस्या की भासना
आज हमको ऊपर से नीचे तक सुबह से लेकर रात तक आते हैं। और हम भाई बहनों को सुनाते हैं, सुबह को जब क्लास का समय होता है तो बाबा और दादी अक्सर क्लासरूम में हमें चक्कर लगाते हुए दिखाई देते, आज तक भी दिखाई देते। तो हमारी दादी जी की बहुत विशेषताएं हैं, जिनका नाम किशनी दादी है। बाबा ने अव्यक्त नाम दिया ललिता मणि, लेकिन चलन में जो है वो ही नाम आया किशनी दादी। और दादी जी एक संपन्न परिवार को बिलोंग करती। दादी जी का लौकिक परिवार भी लखनऊ में रहता था और बहुत संपन्न परिवार की थी। हम लोग देखते थे आज भी दादी जी का परिवार जो है वो फैल फैल कर विदेशों तक हो गया है। हमेशा जब भी फ़ोन आए तो कहते थे, दादी जी को ओम कहते थे। वो सब बच्चे छोटे छोटे थे तो दादी जी को नाम नहीं लेते थे और ओम कहते। आज तक भी दादी जी के समय तक भी फ़ोन आता था, ओम तुम्हें क्या चाहिए, ओम तुम्हें क्या चाहिए। दादी जी कहती थी कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। आज तक दादी जी ने कोई भी, हमेशा वो साल में एक चक्कर लगाते थे, लेकिन दादी जी ने कभी भी कोई भी जो है, कभी भी जो है ये इच्छा नहीं की कि हमको ये चीज़ चाहिए। दादी जी का स्लोगन पक्का मांगने से मरना। हम लोग शुरू से देखते चले आए, बहुत बड़ी विशेषता दादी जी की। इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हुए लेकिन दादी जी प्रोग्राम बता देंगे, लेकिन दादी जी ने कभी भी जो है किसी से कुछ कहा नहीं, तुम्हें करना ही है। दादी कहेंगी जिसको सहयोग करना होगा, आप ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या उन्हें? दादी जी ऐसे कहते, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा? जिसको सहयोग करना होगा स्वयं करेगा। और दादी जी का एक प्रसिद्ध वाक्य हम सदा अनुभव करते। दादी जी कभी भी हम लोगों को कुछ सिखाते तो कहते थे, मैं थोड़ी कह रही हूँ, मेरे सिर पर तो बाबा, जो बाबा मुझसे कहता मैं तुम लोगों को कह रही हूँ। और सचमुच दादी जी ने, बाबा चला रहा है और मेरे सिर पर बाबा है। ये दादी जी के वाक्य इतने अच्छे लगे और हमने बहुत जिगर का अनुभव किया है। दादी जी को सोते जागते उठते बैठते हमने देखा है, वो बाबा बाबा शब्द अनहद निकलता रहा। इन्हीं दादी जी को प्रयास करना पड़ रहा है। दादी जी स्वाभाविक रूप से सदा ही बाबा बाबा निकलता है और हमेशा कहेंगे बाबा चला रहा है, मेरे सिर पर बाबा। और दादी जी तो आप जानते ही हैं, सभी दादियाँ ब्रह्मा बाप समान, एक नामी और इकोनॉमी का अवतार। हम लोगों ने देखा है कैसे दादी जी ने हम लोग को सिखाया। जब हम लोग छोटे छोटे थे क्लासरूम में, आप सोचिए यदि हमें क्लासरूम में अगरबत्ती का प्रयोग करना है, दादी जी सिखाएं। सिर्फ एक माचिस की तीली से ही आपको उसको जला लेना है, एक नामी करना, इकोनॉमी करना। और उस ज़माने में लाइटर नहीं होता था तो दादी जी क्या करते थे, एक जो है तीली अगर जला लिया माचिस की और उसके बाद उसको फेंकेंगे नहीं, कहेंगे अभी जो है ना दोबारा फिर जो गैस जलेगा तो उसी जली हुई तीली से फिर जो है उसको जला। आप सोचिए एक तीली का क्या है। लेकिन दादी जी ने सिखाया, कदम कदम पर दादी जी ने हम बच्चों को सिखाया कैसे उठना है, बैठना है, चलना है, सब कुछ दादी जी ने सिखाया और उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया। हम आपको बताएं दादी जी का बाबा, मुरली और मधुबन, ये जो 3 रतन है ना, हम लोगों ने प्रैक्टिकल देखे दादी जी का कितना जिगरी प्यार था। जिसके मुख से जो भी भाई बहन आए, जिसके मुख से बाबा ना निकले, दादी जी उसको दिल से बिल्कुल पसंद। कहीं मुट्ठी के मुख से बाबा ही नहीं निकलता। और मुरली से तो इतना प्यार, जैसे ही आए पोस्ट दादी जी सबसे। इसके लिए दादी जी ने क्या किया, सिंधी मुरली आती थी दादी जी को जो है पढ़ने के लिए, लेकिन दादी जी और कोई समाचार आया है या कोई और पोस्ट आई है तो दादी जी क्या करें, अब हिंदी कम आती है। बहुत बड़ी उम्र में हम लोगों ने देखा, वो तो हम कभी भूल ही नहीं सकते। इतनी बड़ी उम्र में दादी जी ने हिंदी सीखने का अभ्यास किया। क्या किया, एक बहुत छोटी नर्सरी क्लास की, जिसमें छोटा बड़ा होता है, वो वाली किताब मंगाई और किताब में जहाँ छोटा बड़ा काखा गा लिखा, उसके ऊपर सिंधी भाषा में लिखा कि ये कौन सा अक्षर है। फिर उसको लिखने का पढ़ने का अभ्यास किया। आप सोचिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ऐसी हमारी दादी जी
बहुत हमें गर्व है कि दादी जी ने कैसे अपने को हर उसमें ढाला और आज हम बच्चों को भी इतना लायक बनाया। और मधुबन तो आप जानते ही, मधुबन से तो इतना जिगरी प्यार कि जो है 1 तारीख से 2 तारीख नहीं होनी चाहिए मनी ऑर्डर भेजने, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे साधन निकल आए, लेकिन हम लोग के समय में जो है वही साधन होता था। तो दादी जी जो भी भाई की सेवा होती थी, दादी जी कहेंगे बस 1 तारीख को ये मनी ऑर्डर मधुबन जाना चाहिए, 2 तारीख भी ना हो, इतना जिगर से प्यार। तो तीनों रत्नों से दादी जी का प्यार, और दादी जी में सबसे ज़्यादा परखने की, जो भी आत्मा आएगी दादी जी उसको तुरंत पहचान लेंगी कि ये कितना मतलब बाबा का मतलब कैसा, उसकी दृष्टि वृत्ति, उसका उठने का ढंग दादी बता देगी सही है कि। और उसी का यादगार आप दादी जी का चित्र देख रहे हैं, उसी का यादगार अंतिम ये चित्र है दादी जी का, जो कृषि भवन में दादी जी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने गए हैं और वहाँ पर दादी जी के सामने वो राखी भी रखी है और जो है तिलक भी है। ये दादी जी की पवित्रता का यादगार बन गया। किसी को मालूम नहीं था कि ऐसे दादी जी, हर बार दादी जी कृषि भवन जाते थे और जाकर के बड़े बड़े अधिकारियों को राखी बांधते थे। सब अधिकारी, अगर आपको हम चित्र दिखाएं, दादी जी के बिल्कुल पास में नीचे बैठ जाते और दादी जी से इतने प्यार से राखी बंधवाते थे। उनको ये भान खत्म हो जाता था कि मैं तो कोई डायरेक्टर हूँ या मैं कोई अधिकारी, ऐसे प्यार से दादी जी से राखी बंधवाते थे। तो ये चित्र है, और ये बहुत ही दादी जी के शरीर छोड़ने के केवल 3 माह पहले का ही है। तब भी दादी जी अगस्त माह में जो है वहाँ गए कृषि भवन में, और जाकर के उनको मालूम नहीं था कि ये हमारा इस तरीके से हमारा चित्र बन रहा है या रिकॉर्डिंग हो रही है। और दादी जी एज यूजुअल अपना कार्य करते थे, और कृषि भवन दादी जी को बहुत प्यारा था। और वहीं से दादी जी ने एक रतन ढूंढ लिया जिसको आप सभी जानते हैं, वो है बद्री भाई। और दादी जी वो कृषि भवन नहीं कह पाते, दादी जी उसको किश्ती भवन कहते थे, अर्थात यहाँ से ही सबकी किश्ती क्या होनी है, पार होनी है। वो दादी जी के महावाक्य आज भी सिद्ध हो रहे हैं कि अनेक आत्माओं की वहाँ पर सेवा हो रही है, और ये सब दादी जी के ही प्रेरणा से आज तक वो सभी कार्य हो रहे हैं। जहाँ पर जो आज भी जो है वो शाश्वत यौगिक खेती का जो है जो भी कार्यक्रम है सरकारी सूत्रों के द्वारा और अपने भाई बहनों के द्वारा वो आगे बढ़ रहा है। तो दादी तो ढूंढ लेते थे, पारखी थे तो दादी जी अपने रत्नों को ढूंढ लेते थे। ऐसे बहुत सारे भाई बहन जो है, और आपको हम जिगर का अनुभव सुनाते हैं। जो है जब दादी जी, बड़ी दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी डायमंड हॉल में क्लास कराते थे, और जब टीचर्स बहनों का क्लास कराएं तो अगर दादी जी सावधानी शिक्षा देने लगती थी, कभी भी कोई भी सेवा के क्षेत्र में जो थोड़ा बहुत होता है स्वभाव संस्कार का, दादी जी कहते थे, तो दादी जी कहते थे ऐसे शब्दों में, दादी क्योंकि सखी का रूप था, तो दादी जी कहते थे कहाँ हो किशनी, खड़ी हो जाओ, बताओ इनको, बताओ कैसे एक जो है छोटी सी कॉलोनी में 2 सेवा केंद्र चल रहे हैं और कभी भी कोई भी जो है खिटखिट नहीं हुई, दोनों अपना निर्विघ्न अपना अपना भाग्य आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमको इतनी खुशी होती थी क्योंकि दादी जी के अंग संग रहते थे। मधुबन जाना माने हमारे साथ ही दादी जी जाएंगे, इतना हमारे में भरोसा था दादी जी का। कभी कभी बहन कोई और कह देती थी दादी जी इस बार हमें ले चलो, दादी जी कहते थे नहीं, जो है यही हमारे साथ जाएगी, क्योंकि इसको पूरा अनुभव है। तो हमें बहुत नशा चढ़ जाता था, और अंत तक दादी जी ने, हम दादी जी के साथ साथ रहे, और उनकी त्याग तपस्या का फल आज हम सभी बाबा के बच्चे पा रहे हैं। अब केवल दिल में यही एक अरमान है कि जो है हम बाबा दादी का नाम बाला कर सके, जो आज बाबा ने मुरली में भी कह दिया है, संतोष फादर। और कोई भी अपना लक्ष्य नहीं, केवल यही लक्ष्य है कि दादी जी की तपस्या स्थली को, दादी जी के जो इतने समय तक इतना सादगी से रहकर और
दादी जी के मन में किसी के प्रति कुछ नहीं होता था। हमेशा दादी जी स्नेह, सहयोग, और ये सब जो दादियाँ मिलते थे आपस में, जिनके नाम हमने अभी बताए, वो बहुत ही देखने लायक होता था कि सब मिलते थे और आपस में किस तरीके से क्लास कराया करते थे। और लखनऊ धरनी बहुत ही महान है। आप जानते हैं, हमको तो वो जब दिन याद आते हैं, बहुत छोटे छोटे थे, हमें लगता है उस ज़माने में तो कभी भी राजभवन में कोई भी प्रदर्शनी लगी नहीं हो। कोई ऐसा भारत का राज्य नहीं होगा जहाँ राजभवन में 8 दिन तक जो है उस समय प्रदर्शनी करते थे। बहुत बड़ी सी प्रदर्शनी जिसका नाम होता था विश्व नवनिर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी। वो आप सोचिए, वहाँ राजभवन में, क्यों? क्योंकि वो भाई थे वीरबाला और राजेश, उनके सहयोग से जो है वहाँ पर 8 दिन तक सेवाएं हुई। कितनी बड़ी बात है। तो लखनऊ वासी आप सब बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। और उसके बाद महानगर में बहुत सेवाएं हुई। वो एक जोशी भाई थे, वो हमारे जो है यूनिवर्सिटी में, जहाँ हमने इकोनॉमिक्स में एमए किया, तो वो उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। जब हम वहाँ जाते थे यूनिवर्सिटी में, तो सामने वो जो है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बैठे होते थे, और उनके घर में जो है इतना बड़ी जो है ये प्रदर्शनी की सेवा हुई। तो हमें लगता था देखिए कितना भाग्य बना रहे हैं, वो हमें वहाँ यूनिवर्सिटी में मिलते और आज उनके घर में इतना सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। तो लखनऊ अपने हिसाब से बहुत 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 प्रसिद्ध है। तो आप सब, अब जब इतनी दादियों की, आप ये ना कहें कि हमने पालना देखा नहीं, लेकिन आप सबसे सुनते हैं और उनकी भाषणा करते हैं। आप जिस स्थान पर, जिस भी सेवा केंद्र पर जाते हैं, उस सब दादियों के ही। तो अगर ये चारों दादियाँ अभी वो सोचिए, आप पूछिए पूरे भारत में कहीं हैं? कहीं भी नहीं। कहीं कहीं तो एक भी दादी नहीं। तो हम सब कितने, और हमने चारों दादियों की पालना ली है, इसलिए हम उन सबके भी क्या हैं? ऋणी। तो अब आपको जो है, आपको अंतिम, दादी जी ने 3 नवंबर 2006 को जो है अव्यक्त दादी जी हुई हैं, शरीर छोड़ा है। तो उसके 3 महीने पहले अगस्त में जो है दादी जी ने कृषि भवन में अपने अंतिम महावाक्य उच्चारे। उसको दादी जी की आवाज़ में आपको थोड़ा सुनाएंगे, जिससे आपको लगेगा दादी जी अपने अंतिम दिनों में भी कैसे सेवा के उमंग उत्साह में रहकर बड़े बड़े अधिकारियों को दादी जी कह रही हैं कि जो करना है अभी करो, नहीं तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। तो दादी जी के महावाक्य आपको थोड़े से शब्दों में सुनाएंगे, और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम दें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ये महान मंत्र हमारी आत्मा, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा सुख स्वरूप, मैं आत्मा आनंद स्वरूप। हमको ये ओम का मंत्र आदि घर से आए, हमारा आदि घर परम धाम शांति घर, और वहाँ से इतर पर। तो बाबा ने हम आत्माओं को ओम शांति का मिलने का एक मंत्र हमारा बहुत सनी है। लोग आपस में मिलते हैं तो भी कोई राम राम कहेंगे, कोई श्री राम कहेंगे, कोई ओम नमः शिवाय कहेंगे, भिन्न भिन्न नामों से मिलते हैं। और हमारा मंत्र एक ही है, क्योंकि हमारा स्वरूप ही ओम है। आदि भी ओम थी, आई भी ओम के घर से, जाएंगी भी ओम के घर, ओम ही ओम। तो आज आप सब कीर्ति भवन के जो भाई बहनी हैं, और हम तो बहुत समय से याद करते आई थी, तो बरस बरस आते आप सबसे मिलने के लिए। तो अभी भी बहुत उमंग था। देखो ये कोई मौका मिलता है मिलने का। आप लोगों का तो शादी मुरादी इधर उधर जज कार्य में मिलते हो, हमारा तो मिलन अलौकिक कार्य के लिए होता है। हमारा दुनवी रीति से नहीं मिलते हैं, लेकिन हम अलौकिक ईश्वरी कार्य से मिलते हैं। तो आज जो रक्षा बंधन जो इतना
पवित्र पर्व है। ये पर्व चालू ही कब हुआ है? हाँ, ये आदि ये पर्व पवित्रता का कंगन जो है, जो परमपिता परमात्मा शिव कल्याणकारी भोलेनाथ बाबा ने आकर करके हम आत्माओं को पवित्रता का कंगन बांधा है। तो उस कंगन की बांधने की बहुत बड़ी परहेज है। कंगन कोई रवादी नहीं है जो बहन भाई का है, जो भाई बहनों ने बहुत इसका वर्णन किया, बताया आप सबको, लेकिन इसका बहुत गहरा अर्थ है। तब पवित्रता किस चीज को कही जाती है? सिर्फ स्थूल पवित्रता नहीं, लेकिन मन वचन कर्म से हमारी पवित्रता चाहिए। संकल्प भी हमारा पवित्र, बोल पवित्र और कर्म भी पवित्र हो। तो वो सच्चा सूत्र जो है वो परमपिता परमात्मा ने आकर के हम आत्माओं को बांधा है। तो इस समय में आपको खास इसलिए भी आई और मेरा मन था तो आप सब भाई बहनों को मेरा स्नेह है, मेरा प्यार है आप सबसे, और मैं बड़े उमंग से आई तो आपको एक संदेश दूं। तो हमारा परमपिता परमात्मा शिव निराकार परमात्मा इस पृथ्वी पर आ चुका है, लेकिन गुप्त रूप में वो कार्य कर रहा है। ये समझ लो। ये मैं आपको खुशखबरी सुनाती हूँ कि परमात्मा जो हम सबका पिता है, सारी विश्व का, सर्वात्माओं का जो पिता है, वो गुप्त रूप में पृथ्वी पर आ चुका है, लेकिन वो है निराकार। अब वो स्थूल देहधारी तो है नहीं, वो सोल प्रवेश करती है और वो अपना कार्य कर रही है। और पवित्रता की सृष्टि जिसको सर्ग कहते हैं, उन सर्ग की स्थापना करने के लिए पृथ्वी पर आ चुकी है। उसको देखने के लिए भी दिव्य नेत्र चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए, तीसरा नेत्र चाहिए जिसे आप देख सके। तो उसके लिए खास में आप अपना समय नहीं गवाओ, पीछे बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत आपको रोना पड़ेगा। तो परमात्मा पृथ्वी पर आ चुका, लेकिन हम ऐसे ही चले गए। बहनें आई, हमको संदेश दिया और चेतावनी दिया। इतने यज्ञ कुंड भगवान ने खोली है, कितने स्थान खोले हैं आप बच्चों को तीसरा नेत्र देने के लिए। तो तीसरा नेत्र है दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु। तो वो परमात्मा के बच्चे अब पूरा सबको दे रहे हैं। और आज आप आकर करके और उसको लो और अनुभव करो और प्रति जीवन में लाओ। मैं खास इस संदेश के लिए आज आप लोगों के लिए इस किस्ती भवन में मन से आई हूँ और बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलने की। तो मैं अपने भाई बहनों से मिलूं, भले कोई भी अपना प्यार से स्नेह से आज आपको ये खुशखबरी ये भी कहूँ तो आप सभी ये ध्यान में रखो। तो आज जो आपको पर्चे मिल रहे हैं तो वो किस लिए मिल रहे हैं? आपके पास जो बुराइयां हैं, जो दुख देने वाली चीज है, जो हमको परेशान करती है, और वो उसका दान दे। ये हम आपसे खर्ची लेने के लिए भी आई है। आप सबसे मुझे खर्ची कौन सी देंगे? आप हमारे बुजुर्ग भाई बहने सब बैठे हैं, तो आप हमको क्या देंगे? कुछ तो देंगे दादी को। भाई मैं आपसे यही मांगती हूँ, तो कोई भी आपके पास दुखदाई बुरी चीज होवे वो लिख दो। तो आज हम ये दान करती है भगवान के शिव बाबा के यज्ञ में, हम ये आहुति डालती है बुराइयों की, फिर हम इसको इस्तेमाल न करेंगे। आज ये वचन ले लो, वायदा कर लो। ये वायदे का कंगन है प्योरिटी का, यही है प्योरिटी, अपना विकारों को छोड़ने का और आत्मा को उज्जवल बनाने का। तो ये आप संदेश और खास आपको, एक तो परमात्मा आ चुका है और वो उसके लिए आप जागो 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 और अपना समय मत गवाओ। और पृथ्वी पर बाबा अपना कार्य कर ही रहा है और करके ही छोड़ेगा, चाहे दुनिया जागे न जागे,
लेकिन बाप अपना काम कर ही छोड़ेगा और स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी और इस युग का परिवर्तन हो ही जाएगा, नई दुनिया सतयुग आएगा। ओम शांति।